उतलंगा न्यूज में आप जम्मू दर्शक मनला ये उतलंगा के जय जवाहर। सबसे पहले आज के प्रमुख समाचार देख बोन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा आज पूरा होगी। ये थी प्रदेश के कद्दावर मंत्री रविंद्र चौबे के बयान है नवा विवाद शुरू हो गए। काबर की रविंद्र चौबे राहुल गांधी के तुलना भगवान राम और आदि शंकराचार्य ले कर दे हवे। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के समापन तो हो गए है, फिर एक नया विवाद कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के दिए गए बयान ले शुरू हो गए है। राहुल गांधी की तुलना भगवान राम और आदि शंकराचार्य ले करत हुए कहत हैं कि जैसे भगवान राम अयोध्या ले लंका तक यात्रा करीन, आदि शंकराचार्य केरल ले बद्रीनाथ तक यात्रा करीन, उही प्रकार ले राहुल गांधी हर घलो केरल ले कन्याकुमारी तक यात्रा करे है। तीनों यात्रा के दूरी मन घलो समान है। हिंदुस्तान के इतिहास में अभूतपूर्व यात्रा रही आदरणीय राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा। नफरत के खिलाफ मोहब्बत का पैगाम, इसको लेकर के अगर हमारा नौजवान राष्ट्रीय नेतृत्व करने वाले राहुल जी ने केरल से लेकर कन्याकुमारी तक 4,500 किलोमीटर की यात्रा की, मैं ऐसा समझता हूँ कि ऐसी यात्रा हम लोग केवल शास्त्रों में ही उल्लेखित पाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम अयोध्या से लेकर लंका तक उन्होंने यात्रा की थी। शंकराचार्य भगवान, जगत गुरु आदि शंकराचार्य भगवान ने केरल से लेकर बद्रीनाथ तक यात्रा की थी। ये दोनों यात्राओं का लगभग जो किलोमीटर था और राहुल जी की यात्रा है लगभग समान है। राहुल जी भी इस यात्रा में गरीबों से मिले, जंगल में रहने वाले लोगों से मिले, मजदूरों से मिले, नौजवानों से मिले। देश के कोने कोने में लगातार केरल से लेकर कश्मीर तक राहुल जी ने लोगों से गले मिलने का काम किया। तो वहीं दूसरे डहार भाजपा के सांसद सुनील सोनी के कहना है कश्मीर में झंडा लहराए के अवसर राहुल गांधी लगा मिले सेखर ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ला धन्यवाद देना चाहिए, जौन धारा 370 ला खत्म करके वहां शांति कायम करे हैं। कश्मीर के अंदर में धारा 370-35 से समाप्त होने के बाद आज लाल चौक पर जो है वो कोई भी झंडा फहरा सकता है और राहुल जी ने भी झंडा फहराया। तो एक शांति का टापू बन रहा है कश्मीर, भारत का अंग बन गया। और दूसरी तरफ जो है अराजकता और देशद्रोही बात करते हैं राहुल जी कि जो है धारा 370 वापस लाएंगे। तो ये अपने आप में अपराध है कि एक भारत का संसद के अंदर में, राज्यसभा और लोकसभा के अंदर में जो पास होता है उनकी उपस्थिति में पास होता है और समर्थन करते हैं और कई फिर उसके बाद में बाहर निकल कर विरोध करते हैं। तो इस प्रकार की जो भाषा है इस पे संयम बरते। और अभी जो है यात्रा के अंदर में ऐसा लगता है दिमाग में ठंड घुस गई है और जिसके कारण इनके बोल जो है वो अब सामान्य बोल नहीं रहे। महात्मा गांधी के शहादत दिवस के सेती आज प्रदेश भर में बापू ला श्रद्धांजलि दे के कार्यक्रम हुई। ये बेरा में महात्मा गांधी के योगदान ला सुरता करेगी। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान के थीम के संग फैक्ट्स रायपुर के तत्वाधान में महात्मा गांधी के 75वां शहादत दिवस के बेरा में सर्वधर्म प्रार्थना सभा और कबीर भजन संध्या के आयोजन करेगी। फैक्ट हले संयोजक जीवे चौबे कार्यक्रम के रूपरेखा उद्देश्य ऊपर प्रकाश डाले। नगर निगम गार्डन में आयोजित ये कार्यक्रम के शुरुआत में शाला के छात्र मन के पेंटिंग स्पर्धा हुई। बड़ संख्या में छात्र मन ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान थीम ऊपर अपन विचार ला कला के माध्यम ले अभिव्यक्त करें। श्रेष्ठ 3 प्रतिभागी मन डॉक्टर राकेश गुप्ता के द्वारा पुरस्कृत करेगी। और एक बाद उपस्थित धर्म गुरु और अतिथि मन गांधी जी के चित्र ऊपर माल्यार्पण करें और 2 मिनट के मौन रख के श्रद्धांजलि दिन। और एक बाद प्रार्थना सभा के शुरुआत रागी सिंह बाज सिंह के उद्बोधन ले हुई। एक साथ ही महंत राम सुंदर दास और पास्टर अखिलेश एडगर और अर्चना एडगर घलो अपन उद्बोधन दिन। प्रार्थना सभा के बाद सुरेश ठाकुर और साथी मन द्वारा कबीर भजन के प्रस्तुति घलो देगी। रायपुर में 13 साल के लड़का कुणाल राव 100 संख्या वाला और 70 संख्या वाला अंकला सबले पहली जोड़े घटाए के नवा कीर्तिमान बना है। अपन प्रदर्शन के बेरा में कुणाल राव गणित के ऐसा जादू दिखाई कि जम्मो दर्शक मन के आखिया भचक्का खा गए। रायपुर के बालक एस कुणाल राव 100 संख्या के अंक के जोड़ ला सबले जल्दी पूरा करके नवा कीर्तिमान बनाए है।
ओह 70 संख्या के अंक घलो जोड़ के नवा कीर्तिमान बनाई से 18 अप्रैल 2009 में जन्मे कुणाल है अभी सिर्फ 13 साल के हवे। ओह काली अपन प्रदर्शन में 100 संख्या के जोड़ ला 1 मिनट में पूरा करिस। उन्हें 70 संख्या के अंक ला जोड़े बर सिर्फ 30 सेकंड के समय लीस। जब मुझे पता चला था कि एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड है और इसमें मैं और भी बहुत कुछ सेट कर सकता हूँ, तब मेरे अंदर ये जिज्ञासा जगी और मेरे टीचर, मेरे पेरेंट्स और मेरी मैम, उन्हें भी लगा कि हाँ अब मैं कर सकता हूँ ये। फिर मैंने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से संपर्क किया, हमने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से संपर्क किया और फिर हमने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी करने की। हम ये रिकॉर्ड है, ये मैं अबैकस की मदद से करता हूँ, जो मैंने 3 साल ब्रेंच अबैकस से सीखा है। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अधिकारी मन के सामने कुणाल है अपन गणित के जादू ला दिखाइस और रायपुर शहर के संगे संग पूरा छत्तीसगढ़ पर नवा उपलब्धि हासिल करिस। 17वीं समाज के गुरु घासीदास सेवादार संघ के पदाधिकारी मन अपन धर्म स्थल के देख रेख बार नवा कानून बनाए के मांग करे हवे। ये मांगला लेके संघ डाल ले प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ला ज्ञापन घलो देगे। गुरु घासीदास सेवादार संघ के पदाधिकारी मन सतनाम धर्म स्थल के प्रबंधन पर नवा कानून बनाए के मांग करे हमें। अपन मांग ले के संघ डहार ले प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ला ज्ञापन दे के संघ प्रशासन घलो ज्ञापन सौंपे गए है। इस देश के अंदर धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार है, उसी के तहत हमें सतनाम धर्म की मान्यता चाहिए और हमारे जितने भी धर्म स्थल है, गिरौदपुरी, भंडारपुरी, कैलाशी, खड़वा, खपरी धाम, कुटेला धाम, जोरापारा स्थित हॉस्टल, अवंतीबाई स्थित हॉस्टल, गुरु घासीदास प्लाजा, अमर टापू, ये सभी धर्म स्थल आज कोई व्यक्तिगत पंडित या सरकार के मिल्कियत में है, उसे छोड़ा करके आम सतनाम धर्मी के बालिक मताधिकार के तहत निर्वाचित प्रतिनिधि संस्था को कानून बना करके सौंपे। जैसे 1920-25 में सिखों का कानून बना है, उसी प्रकार हमारा सतनाम धर्म सर्वोच्च प्रबंधन एक कानून लागू होना चाहिए। ज्ञापन में कहे गए है कि सतनाम धर्म हा जातिवाद ले अलग रख के बनाई गई रही से ये धर्म के मानने वाला मनखे एक समान ऐसे नारा लगाते हैं, तो मनखे मन के कल्याण बर कतको किस्म के काम ये सतनाम धर्म के माध्यम ले होना चाहिए। संघ अपन ज्ञापन में यहू कहे कि ये धर्म के नाम ले के कोनो किस्म के राजनीति झन करे जाए, काबर की एखर ले मनखे मन में आपसी भेदभाव और मन मुटाव बाढ़ जाथे। एखर स्थिति मनखे एक समान के सिद्धांत ला आधार बना के जम्मो काम ला करे जाए। रायपुर में चला थे राज्य युवा महोत्सव के आज आखिरी दिन। आज छत्तीसगढ़ी खऊ खजाना के संगे संग लोकगीत और संगीत के प्रतियोगिता हुई। ये माँ विजेता मल्ला पुरस्कार और प्रमाण पत्र देगी। युवा महोत्सव के तीसरा और अंतिम दिन रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में युवा मन में जबरदस्त जोश और उत्साह दिखाई दिस। 15 से 40 आयु वर्ग में रायपुर संभाग के धमतरी जिला के 51 पारंपरिक वाद्य यंत्र के वादन कर रॉक बैंड की सुमधुर प्रस्तुति देगी। तबला, हारमोनियम के साथ चिकारा, लबाड़ा, मृदंग जैसे वाद्य यंत्र के वादन से आधुनिकता के साथ पारंपरिकता के जुगलबंदी भी दिखाई दी। तो यार इस आज के हमारे बुलेटिन काली फिर नवा समाचार लेके आप मन संग मिलबो। तब तक मोला दो विदा। जय जवाहर।